स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद। ज़रा नवाज। हकीम साहब, और इसी के साथ अगर मैं बात करूं गांठों को लेके, तो व्यक्ति के शरीर में हम तमाम गांठें देखते हैं। जब तक वो तकलीफ नहीं देती तब तक हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जैसी वो तकलीफ देती हैं तो हम ऑपरेशन कराने की सोचते हैं। लेकिन आपसे ही हमने सुना है कि आप ऑपरेशन भी करा लीजिए, लेकिन वो गांठें आपकी दोबारा आनी ही आनी है। तो गांठों को लेके हम रोकथाम क्या कुछ कर सकते हैं? और जो गले में गांठ होती है, क्या वो भी निकलनी संभव है? देखिए, गांठों की भी किस्में हैं। कुछ गांठें बहुत आसानी से घुल सकती है दवाइयों से। कुछ चर्बी बहुत ज़्यादा जिद्दी होती है, वो नहीं भी खुलती। लेकिन गांठों से ज़्यादातर नुकसान नहीं होता, वो ऐसी तकलीफ नहीं होती जो उसकी जान पर बनाए। और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ गांठें आदमी को बहुत बर्दाश्त नहीं होती, वो बुरा लगता है। कहीं पर नुमाया जगह पर, जैसे चेहरे पर, हाथों पर, तो वो बुरी लगती है। तो ज़रूरत पड़ने पर उसे रिमूव भी करा सकते हैं। लेकिन इलाज वो करना होगा जब गांठों का जो बनने का सिलसिला शुरू हो गया, उस चेन को तोड़ना पड़ता है। और उस चेन को तोड़ने के लिए बड़ा आसान नुस्खा भी है, आप कोशिश करके देख लें। मैं अक्सर बताता हूँ कि एक खाने का सोडा, एक चुटकी नमक ज़ैतून और दो चुटकी हल्दी रोज़ाना एक मर्तबा लिया करें। इससे चर्बी तो तहलील होती, पिघलती है, निकलती है और गांठें बनने का सिलसिला टूट जाता है। जैसे किसी बीमारी की चैन को हमें तोड़ना होता है। जैसे वायरस आया तो लॉकडाउन कर दिया गया, लोगों को अपने घरों में बंद कर दिया गया, तो जहाँ वायरस था वहीं रुक गया, वो चैन टूट गई और कैसेस कम होने लगा। ऐसे ही ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ, ये आदमी के शरीर में गांठों के लिए लॉकडाउन है। जितने दिन आप दवा लेते हैं, इतने दिन जिस्म में गांठें बनने का लॉकडाउन शुरू हो जाता है, और फिर वो चैन टूट जाती है, तो फिर आप आसानी से अच्छे हो सकते हैं। जी। हिमाचल से राकेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी सर, बताइए। राकेश जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राजेश शर्मा जी, मोदी नगर से। अच्छा, राजेश शर्मा जी, बताइए सर आपका सवाल। हकीम साहब से बात करा दें जी। बात हो रही है शर्मा साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए क्या हुक्म है? नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद, स्वागत है। मेरी कल भी आपसे बात हुई थी जी। तो मैं ये पूछ रहा था कि मुझे पेशाब की जो है प्रॉब्लम है जी, बहुत ज्यादा। तो आपने मुझे कल लाजवंती बताई थी कि 1 चम्मच लाजवंती आप वो जो है गिलास में पानी लेके घोल के पी लें। जी जी। एक बार आपने ये इसी तरह का किसी को नुस्खा बताया था, तो उसमें लाजवंती, अश्वगंधा और गोंद मोरिंगा वगैरह थे। तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत पुरानी है जी, इसका कोई ट्रीटमेंट हो तो आप बता दें जी हकीम साहब। और मैं आपका वो नुस्खा भी ले रहा हूँ जो मैंने बनाया हुआ है, सौंठ, सौंफ, जीरा, अजवाइन के साथ 1 चुटकी वो जैतून का नमक, तो उससे मुझे बहुत फायदा है जी पेट में। ठीक है। अच्छा देखिए, क्योंकि आप ये नुस्खा ले रहे हैं, इस वजह से मैंने सिर्फ आपको लाजवंती बताई, क्योंकि ये नुस्खा आप पहले से ले रहे हैं और इससे आपको फ़ायदा है। मेरी किसी भी बात का एक मतलब होता है। जब आपसे बात होती है और आपसे जो कुछ मुझे मिलता है, जैसे मुझे पता चला कि आप ये 6-7 चीज़ों का नुस्खा ले रहे हैं, तो बस उसमें लाजवंती साथ में लेना काफ़ी है। वरना नुस्खा मैं दरअसल इस तरह बताता हूँ, आपने भी सही कहा है कि असली नुस्खा क्या है कि लाजवंती 100 ग्राम और धनिया 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और ये आपका कत्था 100 ग्राम, इसब गोल की भूसी 100 ग्राम और गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम, इनको पाउडर बना लेते हैं, बल्कि गोलियां बना लें
काबुली चने के बराबर, और 2 गोली सुबह 2 गोली शाम दूध से लेना बेहतर है। तो क्योंकि आप पहले से कई चीज़ें इसमें से खा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको लाजवंती बताई, वरना असली नुस्खा इसे कहते हैं। जी, हरियाणा से हैं सुधा जी, स्वागत है आपका। मेरे मालिक आपको मैंने टाइम, प्लीज मेरी बात पूरी होने तक मुझे बोलने दीजिएगा। आप बीच में मेरी बात रोक देते हैं तो अपने दिल की बात आप तक कह नहीं पाती हूँ। मैंने सब लोगों के लिए मैसेज भेजना है अपनी तरफ से, सब भाई बहनों के लिए, और सब बाद में दूंगी। खुशखबरी है वो, कल बीच में मेरी बात अधूरी रह गई थी, दोबारा फोन लगा लेंगे। उन्होंने कहा अभी तो आपसे बात हुई थी। मैंने कहा ये बात भी ठीक है, हजारों लोग आज के लाइन में खड़े रहते हैं आपसे बात करने के लिए, जिनकी कॉल नहीं लगती, वे तंग नहीं होते, बार बार ट्राई करते रहते हैं। इसी आस में कभी तो बात होगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ ये बात, मैंने भी ये दर्द बहुत सहा है। आप अपनी दवाइयाँ नहीं बेचते, बताते हैं, छोटे छोटे नुस्खे बताते हैं जो हमारी किचन में होते हैं, और हम लोग उसी से ही ठीक हो जाते हैं। यही आपका प्यार और आपका बड़कपन है, शायद इसीलिए लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप भगवान के बहुत करीब हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी रोते हैं, कभी हमारे लिए दुआ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपका मुस्कुराना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही मुस्कुराते रहा करिए। मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं देखा जैसे आप हैं। दिल्ली के डॉक्टर तो बहुत कसाई हैं, वो छापने की मशीन है, वे लोगों के इमोशन से बहुत खेलते हैं। कोई बड़ी ऐसी है, उनको कोई मतलब नहीं। मैं आपके पेशे और आपको सलाम करती हूँ। आप बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, साथ साथ शायर भी हैं, लिखते भी हैं और सुनाते भी हैं। रात को 11 से 12 बजे आपका प्रोग्राम देखती थी, सुन करके बहुत अच्छी नींद आती। लॉकडाउन से आपका वो शो बंद हो गया है, बताइएगा कब शुरू हो रहा है। आपने साबित कर दिया उम्र कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। आपने उर्दू में बीएड किया है, वो फर्स्ट डिवीजन में, मुझे आप पे बहुत गर्व है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपका प्रोग्राम बाहर भी चलता है, शायद किसी को हिंदी ना आती हो, उनको भी मैसेज देना चाहूंगी। मैं बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। Many congratulations to you. You are such a good doctor as well as shire. For your age is not a barrier, as you have attained a degree in BA, in this age at also first position in that in which commendable. I am proud of you. I am very proud of you. सच में आपकी इन बातों से ये तो फिदा हो गया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाचीज को इस लायक समझने के लिए। और देखिए, हाँ ये सच है कि अभी जैसे बात हो रही थी, मैं शेर भी सुना रहा था कि इखलास के सजदों में गुंजाइश उजरत क्या। उजरत मतलब मेहनताना। जब मोहब्बत करते हैं, खुलूस है, तो फिर उजरत कुछ नहीं। इखलास के सजदों में गुंजाइश उजरत क्या, तुम उसको सज़ा देना जो तुमसे जज़ा मांगे। और मैं इतना अच्छा इंसान भी नहीं हूँ जितना खुलूस आपकी बातों में और जितना सम्मान आपकी अल्फाज में है। और ये मोहब्बत एक ऐसी ही बला है कि आदमी जब मोहब्बत करने लगता है तो उसके ऐब छुप जाते हैं और उसकी खूबियाँ नज़र आती हैं। वही हाल हमारा और हमारे व्यूवर्स के प्रोग्राम का है। वरना कोई ऐसा आदमी नहीं जिसमें खामियां ना हो, खूबियाँ ही खूबियाँ हों, और आदमी खामियों का बना हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि आप तक कुछ ऐसा इलाज पहुंच जाए जो आप खुद कर सकें, ताकि नस्ल दर नस्ल ये रिवायत कायम हो जाए कि हमारे भारत के हर घर में एक वैद्य मौजूद है जो कम से कम 10-20 बीमारियों पर
काबू रखता है। तो ये मुहिम में आप हमारे साथ हैं, हम आपसे बहुत अच्छी तवक्को करते हैं और आप जैसे बहुत सारे लोग हमें जुड़ गए, लेकिन हमें पता है कि आपका सम्मान हमारे लिए इतना है जैसे एक मामूली फ़कीर को और किसी सल्तनत के तख्त पर बिठा दिया जाए। आपका सम्मान हमारे मामूली इंसान के लिए इतना है। हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। जी सुधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैम अगर आप लाइन पे हैं तो कोई सवाल है आपका? हेलो, चलिए ठीक है, आपकी कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। मैम कोई सवाल हो तो प्लीज़ दोबारा से हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। अगली कॉलर है हमारे साथ दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, स्वागत है दयावती बहन का। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब आप बात बात में नापीद ना बोला करो, गुनाहगार ना बोला करो, आप तो भगवान हो सब इंसानों के लिए और हमारे लिए भी। और देखो ना आधी जिंदगी चली गई, हम ऐसे परेशान हो रहे, फिर आज हमने सही नुस्खा मिला है, सही असली भाई मिला है। मेरा भाई पता क्या बोलता है, कह रहा हमारे पास तो फोन नहीं करती, तू अपने भाई के पास दिन में 3 बार फोन करती है। मेरा भाई नजर में रहता है भाई साहब, और वो सुनता है प्रॉपर आपको। अच्छा मैंने उनको बताया हुआ है इस चैनल पे इस टाइम आते हैं, तो आप सुना करो, देखा करो, एक्सरसाइज भी करते हैं वे और बहुत मानते हैं आपको। फिर मेरी भाभी को बुला के बोलते हैं कि देखो दया बहन बोल रही है। फिर एक दिन बोल रहा कि मेरे से तो बात तू महीने में 1 बार करती है, और भाई साहब से तो दिन में 3 बार मिला देती है। हाँ देखिए, रखना ना पड़ जाए हमारे और आपके भाई के भाई दरमियान। बहुत खुश है, तो बहुत खुश रहते हैं। दवाई पूछते हैं, वो को बताता है, वो भी बताता है वो को। और बताइए क्या सवाल है बहन का? और सवाल ये है भाई साहब, एक मेरी रिलेटिव है, तो उनकी ना आंखों के नीचे बहुत काले काले धब्बे हो रहे हैं और दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और चलती है तो जैसे शरीर पर ना बोलती है जैसे वजन बढ़ गया है, 250 मन का वजन, पैर उठते नहीं है, शरीर ऐसा हो रहा है। तो वो दवाई भी खाती है, मतलब इंग्लिश दवाई, तो उनके लिए बता दो। कितनी उम्र है उनकी? उम्र उनकी मेरे ख्याल में तो 65-68 साल ऐसी होगी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, ये उम्र में हमारी जिंदगी बोझ ना बने हमारे स्ट्रक्चर पर, हमारे ढांचे पर। अगर ऐसा लगता है कि कुछ बोझ सा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि हम स्वस्थ नहीं हैं, भारी भारी टांगें हो जाती हैं चलने में और दिल भारी रहता है, जिस्म भारी रहता है, तबीयत भारी रहती है, तो याद रखें कि 2 इलाज करें अपने। एक तो अपना खून पतला करें, जो इस उम्र में प्राकृतिक तौर पर गाढ़ा होने लगता है, उससे हमारे जिस्म में सुस्ती आती है, डायबिटीज़ आती है, कोलेस्ट्रॉल आता है, हार्ट ब्लॉकेज आती है। तो खून पतला कर लें, उसके लिए जैतून का सिरका आपको मालूम ही है, और इसको और भी तेज़ करना हो तो 1 चुटकी खाने का सोडा मिला के इस्तेमाल करें, तो ये और तेज़ी से काम करता है। और एक नसों को, जोड़ों को, डिस्क को, पट्ठों को मजबूत कर लें। उसके लिए गौनसिया आप जानते हैं, गौनसिया की 1 या 2 खुराकें आधा ग्राम की लें और जैतून का सिरका 2-2 चम्मच 2 बार या 1 बार लें पानी मिलाकर। ये फिर आपके पूरे जो शरीर की है वो रिपेयर कर देता है, एक तरह से जैसे किसी गाड़ी को चलाते हुए 10-5 साल हो जाते हैं ना, फिर एक बार उसकी और हार्लिंग ही करानी पड़ती, तभी वो ठीक ठाक चलती है 10-20 साल। तो ये एक तरह की और हार्लिंग है हमारे जिस्म की गाड़ी की। तो ये 2 दवाएं आप उनके लिए इंतखाब कर सकते हैं और 2-3 महीने लें या कम ज़्यादा, लेकिन फिर वो स्वस्थ ज़िंदगी गुजार सकते हैं।